जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स फ्लाई एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। और ज्ञान पूरा लें, अधूरा ना लें। अगर जिनको ये वीडियो नहीं देखनी है वो अभी जा सकते हैं, वीडियो प्ले ना करें। और जिनको ज्ञान चाहिए, पूरा कंप्लीट ज्ञान चाहिए थोड़े से समय में, तो वो पूरा ही वीडियो को देखें। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य के वो प्रश्न जो आपको चुनिंदा ही किताबों में मिलेंगे या आपको संकलन करना पड़ेगा विभिन्न तरह तरह की किताबों से, जो हम बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए खोज के लाए हैं। तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम। और जिन्हें अच्छा लगे वो सब्सक्राइब करें, ना करें वो उनकी मर्जी है, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो कर लीजिए, नहीं लगे मत कीजिए। आपको लगे कि शेयर करना चाहिए ये वीडियो अपने दोस्तों को तो शेयर कीजिए, कोई प्रेशर नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसके लिए आपके पास कोई दबाव नहीं है। जैसे शुरू करते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि शंभु, ठीक है। बहुत ही छोटी वीडियो होगी और चुनिंदा प्रश्नों वाली होगी। तो अपभ्रंश से स्टार्ट करते हैं। अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं, प्रथम महाकवि शंभु हैं। इसके बाद अपभ्रंश का प्रथम कड़ावक वद्य। कड़ावक वद्य क्या होता है? जो 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है वो कड़ावक वंद कहलाता है। वो प्रथम था पौम चरित्र, वो भी शंभु ने लिखा था, जो महाकवि कहे जाते हैं, प्रथम महाकवि, तो उन्होंने ही लिखा था अपभ्रंश का प्रथम कड़ावक वंद। इसके आगे अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण हेमचंद थे। प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण के हेमचंद हैं, इन्हें भी याद रखेंगे। हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा को माना जाता है, जो 19वीं सदी के थे पहले कवि। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम कवि कौन थे। यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा वो हिंदी में सर्वप्रथम मिलेगा, ठीक है। हिंदी साहित्य में जिन्होंने जो सर्वप्रथम योगदान दिया, उनकी प्रथम रचनाएं कौन सी थीं, वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। आप अपना नोट्स तैयार करें, क्योंकि अपने हाथ से तैयार किया गया नोट्स सबसे बेहतर होता है। वो हमारी समझ में आता है, हम 1-2 बार लिखेंगे, लिखते समय 2 या 3 बार आप उसे मन ही मन में रिवाइज करते हैं और फिर कभी भी आप उसको पढ़ने बैठे हैं याद कर लेंगे तो वो बहुत जल्दी याद होता है। अगला, हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई व दोहे का प्रयोग सरप्पा ने ही किया था, वो भी यही हैं, पहले कवि थे। और दोहे और चौपाई के प्रयोगकर्ता यही हैं पहले। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार थी, देवसेन ने लिखी थी, क्योंकि ये देवसेन कृत है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, देखो वो है हिंदी की प्रथम रचना, ये हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवल राय ने लिखी थी। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट कर लें। ये प्रश्न जो बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है ये, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आ जाए शायद। हाँ, यहाँ से ये प्रश्न बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, इनको आप नोट कर लें। इसके बाद हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। प्रथम रचना भी हिंदी साहित्य की यही थी, महाकाव्य भी यही है। हिंदी काव्य में प्रथम 12मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग। 12मासा प्रयोग क्या होता है? वर्णन, जो 12 महीने होते हैं उनका वर्णन किस साहित्य में है, किस काव्य में है 12 महीनों का? तो भी बीसलदेव रासो में है। किसने लिखा? नलपते नाला ने लिखा, नरपते नाला, याद रखेंगे। फिर आगे, इस किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना। अब ये याद रखें कि देखो हिंदू का आप पढ़ते हैं, हिंदी यहाँ से ये, ठीक है, कि हिंदी और भारतीय भाषा में, भारत की भाषा में
इस्लाम मानने वाले लोग कवि थे, वो थे अब्दुल रहमान। ये इस्लाम को मानते थे और भारतीय भाषा हिंदी में इन्होंने संदेश राशक लिखा था। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस्लाम धर्म को मानते थे और इन्होंने हिंदी में लिखा था, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे 10th 12th CTET UP टेट, जिनमें भी छोटी बड़ी परीक्षाओं में हिंदी आती है, वहाँ आपको साहित्य के 4 से 5 प्रश्न, जैसे 10th 12th में 10, अब तो 20 आने लगे हैं, और UP टेट CTET में 5 नंबर की हिंदी साहित्य मिल जाती है। ठीक है, आगे, अबहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया। इनकी विद्यापति की एक रचना थी कीर्तिलता, उसमें अबहट्ट का जो भाषा है, अबहट्ट हिंदी का एक रूपांतरित है, उसमें प्रयोग किया था। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति हैं। तो देखो एक प्रश्न और बन जाता है यहाँ से रुकना, सॉरी, यहाँ से ठीक है, हिंदी जो प्रथम अबहट्ट प्रयोगकर्ता कौन हो जाएंगे? विद्यापति, क्योंकि इन्होंने ही पहले की थी। और किस रचना में की? कीर्तिलता में की। ये बहुत ही बेहद ज़रूरी है आपको जानने के लिए। कहीं पे देखो जो भी है आप उसको नोट्स मेंटेन करें, ठीक है, अपना खुद का नोट्स बनाएं, किसी दूसरे के नोट्स पर डिपेंड ना रहें। तो जब भी हमारी क्लास आया करे तो आप पेन पेपर ले करके वहाँ तैयार रहा करें, ठीक है, और उसको जब भी देखें नोट कर लें, जो लगे कि आपको कि ये नोट करने लायक है, आपके काम का हो सकता है। क्योंकि हिंदी साहित्य की पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलने वाली है, या हम भरोसा दिलाते हैं। और जिसको भी छोड़ना है वो हम पहले ही बोल चुके हैं, पूरा ना देखें, आधे में ही छोड़ के चले जाएं, ये गलत बात है। या तो पूरा देखें या फिर देखें ही ना, सबसे बेहतर होगा, क्योंकि समय बर्बाद करना सबसे बेकार है। या तो पूरा देखें जिससे कुछ ज्ञान मिले, और या फिर देखें ना। अगला गीतकार हो गए हैं प्रथम विद्यापति ही हैं। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत, जो अब मुकरियों क्या होता है, जो आप शायरी जानते हैं, थोड़ा बहुत मुहावरे टाइप में बोल देते हैं, ऐसे ही उर्दू भाषा में मुकरियों कहा जाता है। वो अमीर खुसरो ने दी थी। भक्ति के प्रवर्तक रामानुज आचार्य हैं। ये भक्ति हम जानते हैं कि सूरदास कृष्ण भक्ति से थे और तुलसीदास राम भक्ति से, वैसे ही भक्ति दी किसने? तो वो दी रामानुज आचार्य ने। हिंदी के प्रथम सूफी कवि, ये सूफी कवि हैं असायत, ये पहले सूफी कवि हैं। इसके बाद सूफी प्रेमाख्या का प्रथम महाकाव्य हंसावली है, ये भी असायत ने लिखा। इसके बाद हिंदी का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है, और हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई को माना जाता है। आगे इसी क्रम में, जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी और जो अगली वीडियो आएगी हिंदी साहित्य के ऐसे ही जो सर्वप्रथम प्रश्न और भी हैं, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। पार्ट 2 होने के बाद आपको कवियों के उपनाम, वो भी वीडियो हम जल्दी बनाएंगे, जैसे गुरु शिष्य के नाम, वो भी जल्दी बनाएंगे। और नाटक हैं, प्रथम नाटक, कहानी, ये आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको लगे कि हाँ देखनी चाहिए, आपके काम की है तो आप देख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो कोई प्रेशर नहीं, आप स्वतंत्र हैं। हमारा संविधान भी कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, आपको अच्छा लगे पढ़िए, नहीं लगे मत पढ़िए, वो सबसे अच्छा है। समय बर्बाद करना सबसे बेकार, समय बर्बाद ना करें, जहाँ आपका मन है वहाँ पढ़ें, यहाँ फ्री है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा कभी भी, ठीक है। आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, नहीं लगता है मत पढ़िए। आदि कवित्री कौन है? मीराबाई हैं। कृष्ण भक्ति काव्य का प्रथम प्रसिद्ध काव्य सूरदास ने लिखा था, सूरसागर, ठीक है। ये आप याद रखें कि प्रथम कृष्ण भक्ति का काव्य सबसे बड़ा प्रसिद्ध काव्य है सूरसागर, सूरदास ने लिखा। इसके बाद ऐसे ही नीचे राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। और भक्ति काल को हिंदी, ये 2 प्रश्न हो जाते हैं। देखो रामचरितमानस तुलसीदास ने, एक ही प्रश्न से कई प्रश्न हल हो जाते हैं यहाँ पे
क्योंकि देखो एक तो हो गया रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने। सूरसागर किसने लिखा, सूरदास ने। अब यहाँ हो गया कि कृष्ण भक्ति का काव्य जो प्रसिद्ध काव्य वो किसने लिखा, सूरदास ने। कौन सा, सूरसागर। ऐसे ही राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने। एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न हल हो जाते हैं हिंदी में। भक्ति काल को हिंदी काल काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि हिंदी को स्वर्ण युग किसने कहा, हिंदी काव्य का जो स्वर्ण युग है वो किसने कहा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, ग्रियर्सन। आप जितने भी प्रश्न हैं आपको दिए जा रहे हैं, हम फिर बता रहे हैं कि आप इन्हें खुद लिखें, अपने हाथ से लिखें, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी और आप वो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि आप अपने हाथ से बनाया वो नोट्स सबसे बेहतर होता है, उससे अच्छा कोई नहीं होता है, ना ही आपसे बेहतर कोई किताब है। आप सबसे बेहतर हैं इस संसार में, आपके जैसा कोई नहीं है। ये फिर कहते हैं अपने हाथ से किया गया काम सबसे बेहतर होता है, क्योंकि आपको जितना भरोसा अपने आप पर है उससे ज़्यादा किसी पर होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का प्रारंभ किसने किया, तो कृपाराम, जो तुलसी सतसई में किया था। कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। तो दो शब्द हैं, एक हिम तरंगिणी था, एक हित तरंगिणी। यहाँ कन्फ्यूजन में ना रहें, ये दो शब्द हैं। ठीक है, और दो रचनाएं हैं, हित तरंगिणी, ठीक है, और एक है हिम तरंगिणी। हिम से होगा, ये हित से है, हित। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन ना रखें। ये कृपाराम की रचना है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी था, वो कृपाराम का है। ये याद रखें, लिखें अपना नोट्स जब भी आपको क्लास मिले। देखो समय की थोड़ी सी पाबंदी है, थोड़े से समय हमारे पास कम है, तो आपके लिए कभी कभी वीडियो लेके आते हैं। कोशिश ये करते हैं क्योंकि आपके लिए डेली लेके आएँ, फिर भी समय को देखते हुए आपके लिए डेली वीडियो नहीं लेके आ सकते। थोड़ी सी मजबूरियां हैं हमारी, समय की थोड़ी सी परेशानी है, और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही वो हल हो जाए। आपको कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर दें, समय आपके लिए निकालें। जब भी हमें समय थोड़ा सा मिलता है आपके लिए समय निकाल लेते हैं और वीडियो लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो वीडियो को शेयर करना आपका काम है, अच्छा लगे शेयर कीजिए। देखो कुछ नहीं करना, लाइक कीजिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है लाइक कमेंट से। आपके कमेंट पढ़ते हैं हम तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको लगे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपको से चार्ज नहीं है। और नहीं लगे तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही पढ़िए बिना सब्सक्राइब किए। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम महाकाव्य जो लिखित है खड़ी बोली में, वो प्रथम कौन सा है महाकाव्य, वो श्रीधर पाठक द्वारा लिखा गया था, एकांतवासी योगी। ये आप याद रखें कि किसने लिखा, तो श्रीधर पाठक ने लिखा था। श्रीधर पाठक ने कौन सा लिखा, एकांतवासी योगी। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छतावादी कवि। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं आपको, देखो बहुत सारा हम आपके लिए लेके आए हैं, तो आप नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि आपसे बेहतर कुछ नहीं है, आप अपने हाथ से लिखें। स्वच्छतावादी कवि श्रीधर पाठक हैं। इन्होंने जितनी भी स्वच्छतावादी नीतियां हैं, बातें हैं, अपनी रचनाओं के द्वारा दी हैं। स्वच्छतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्लेंगर जर्मन आलोचक हैं। देखो यहीं से दो प्रश्न बन जाते हैं, एक तो स्वच्छतावादी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो श्रीधर पाठक हैं। स्वच्छतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, स्लेंगर ने किया। कहाँ के थे, जर्मन आलोचक थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। और इनकी रचना कौन सी थी, जिसको इन्होंने लिखा मुकुटधर पांडे, हिंदी में लिखा था। ठीक है, ये मुकुटधर पांडे हिंदी में लिखा है इन्होंने। ठीक है, जर्मन थे फिर भी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था, जो हरिऔध ने लिखा। देखो ऊपर कहाँ है,
खड़ी बोली के स्वच्छतावादी कवि श्रीधर पाठक हैं। यहाँ खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, जो हरिऔध ने लिखा था। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया था। इनकी एक रचना थी कुसुमन माला। किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे। किस शब्द का किया? तो वो गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी थी? झरना थी। कब आई थी? 1918 में। किसने दी? जयशंकर प्रसाद ने दी। याद रखना, साथ ही साथ आप याद करते चलें। हम फास्ट वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपको स्लो करके या इसको पॉज करके आप लिख लें, नोट्स कर लें अपने नोटबुक में। छायावाद का प्रथम कृति जनक है कौन है? तो जयशंकर प्रसाद ही हैं। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद हैं। ये सभी बच्चे जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो जान लें कि छायावाद के जनक, कहीं पे नोट कर लें साइड में, छायावाद के जनक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद की प्रथम कृति झरना है, 1918 में लिखी गई थी। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि, देखिए छायावाद का, छायावाद का प्रतिनिधि कवि प्रथम, ठीक है, तो वो सुमित्रानंदन पंत हैं। मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता, जो मुक्तक छंद है, आप छंद जानते हैं, सोरठा, दोहा, ऐसे ही मुक्तक छंद होता है, एक वर्णित छंद होता है, मात्र छंद होता है। तो ऐसे ही मुक्तक छंद निराला जी हैं। निराला से जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका पूरा नाम था, शॉर्ट में लिख देते हैं उनका उपनाम निराला। जूही की कली में, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को और क्या कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहते हैं, निराला। ऐसे ही जो उपनाम वाली वीडियो है वो जल्दी आपके लिए लेके आएंगे, आप बने रहिए, और अच्छा लगे तो देख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। निराला की प्रथम कविता कौन सी थी? तो जूही की कली थी। कब लिखी थी इन्होंने? तो 1916 ईस्वी में लिखी थी। निराला की प्रथम काव्य कृति जूही की कली 1918 ईस्वी। देखो, दो प्रश्न बनते हैं यहाँ से, प्रथम कविता और प्रथम काव्य कृति। जूही की कली ही है 1916 में लिखी कविता, और जो कृति है, एक पूरा पाठ लिखा, वो लिखा काव्य में ही। बहुत बड़ी कविता नहीं कह सकते उसको, पूरा एक ग्रंथ भी नहीं है, बीच का उन्होंने एक चैप्टर लिखा था जूही की कली के नाम से, 1918 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद ने प्रथम कृति कौन सी लिखी? तो उर्वशी लिखी थी 1909 में, और ऊपर आपने देखा कि 1918 में झरना है। यहाँ देखें, प्रथम कृति 1918 में झरना है, ये प्रथम कृति है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रथम कहाँ गया, हाँ, प्रथम छायावादी काव्य कृति, दोनों में अंतर है। ये काव्य कृति है, वो कृति है झरना 1918 में लिखी थी, ठीक है। और पंत जी की प्रथम छायावादी काव्य कृति उच्छावास 1918 ईस्वी में लिखी थी। ये निराला सुमित्रानंदन पंत हैं, उन्होंने लिखी थी। ये भी छायावादी कवि हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से छायावादी कवि नहीं हैं? तो 3 दिए होते हैं, एक नहीं दिया होता है, तो वो चुनना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि छायावादी कवि कौन कौन हैं। तो महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। एक तीसरा कोई और दे दिया जाएगा, जैसे तुलसीदास दे दिया तो वो नहीं है, रामचंद्र शुक्ल दे दिया तो वो शुक्ल युग के हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के हैं। इन्हीं के नाम से ये चले थे युग। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो निहार है। अब महादेवी वर्मा की और कृति कौन कौन सी हैं? तो निहार है, नीरजा है, मेरा परिवार, गिल्लू, ये बहुत सारी इन्होंने रचनाएं दी थी। तो रचनाओं की वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे सभी की। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयोगवाद शब्द किसने दिया? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया था। नई कविता नाम किसने दिया? तो अज्ञे ने दिया। अज्ञे की प्रथम काव्य कृति भग्नदूत 1933 ईस्वी, कौन सी थी? भग्नदूत 1933 ईस्वी में लिखी थी। यही नई कविताओं के नाम दिया इन्होंने, इन्हीं की प्रथम रचना थी। इससे आगे जो प्रश्न आने वाले हैं वो
वो भी एक एक प्रश्न आपके लिए चुनिंदा है, बहुत ही मेहनत करके लेके आए हैं आपके लिए। अगर आपको लगे कि हाँ बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, बहुत खोजा है हमने आपके लिए, ये सब कुछ ऐसे नहीं मिल जाता है। तो हिंदी के प्रथम दलित रचना अछूत की शिकायत, रचनाकार पटना से थे, पटना बिहार से के वासी थे हीरा डोम। ठीक है, अछूत की शिकायत, देखो यहाँ से अछूत की शिकायत ये रचना है, दलित रचना है। कहाँ के रहने वाले थे रचनाकार? तो पटना बिहार के रहने वाले थे। और क्या नाम था उनका? हीरा डोम। प्रकाशन कहाँ हुआ इस रचना का? तो प्रकाशन हुआ सरस्वती पत्रिका में दिसंबर 1914 में। ठीक है, कब हुआ? 1914 अंक में। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। ये दो सखियाँ उनकी उस प्रेमा में कोई दो सखियाँ थीं, उनका विवाह का वर्णन किया गया 1937 में। ये प्रेमचंद्र का था। हम खुरमा, खुर ये र है वो यहाँ ऐसे लगता है ना, वो ऐसे ऊपर की तरफ वो है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप सही कर लें। खुरमा वह हम सवाल का हिंदी रूपांतरण है, ये उनकी एक कृति थी। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास ने। ये आपने 10th में, फर्स्ट ईयर में, 9th में भी और 12th में भी पढ़ा है कि परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है। वो सभी प्रश्न लेके आए हैं, चाहे आपका 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर या यूपी टेट सी टेट, जो भी आपके काम आने वाला है, सुपर टेट, सब में सबके लिए प्रश्न एक साथ कहाँ से चुने हैं वो हम जानते हैं। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक एक प्रश्न बहुत ही मेहनत से लिखा हुआ है, चुना है, कई किताबों का संकलन है ये वीडियो। तो बड़े ही ध्यान से सुने और देखें, कहीं ना कहीं आप नोट कर लें, ये दोबारा से नहीं मिलने वाला है, आप देखेंगे तभी मिलेगा, अन्यथा आप किताबों को पलटते रहना, खोजते रहना, नहीं मिलने वाला ये सारा संकलन। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प है, 1926 में ये लिखा था उन्होंने। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 ईस्वी। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख 1929 में लिखा। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास था वो परख। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी 1929 में लिखा इन्होंने। भगवती चरण उपाध्याय, ये चरण है, सरल मत कर लेना, ये चरण ही थे, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा 1934 ईस्वी। आज्ञे का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मेला आंचल 1954 ईस्वी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा नहीं हो रहा है, और आप थोड़ा थोड़ा करके स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद नोट्स बना लें। चाहे आप स्क्रीनशॉट के द्वारा बना लें या फिर आप वीडियो को रोक रोक करके आप लिख सकते हैं। इसके आगे निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन, इन्होंने लिखा था वे दिन, इनकी ये संस्मरण है वे दिन। अब संस्मरण क्या होता है कि जो हमें पुराने दिन याद आ जाते हैं कि हम ऐसे थे वैसे थे, और वो अपनी भाषा में लिख दिया जाता है, वो संस्मरण कहलाता है। 1964 ईस्वी में लिखा था इन्होंने। तो हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी, हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी ने सन 1900 में लिखी थी। हिंदी के प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र वाला घोष थी। ये प्रथम कहानी लेखिका थी, कहाँ की थी? बंगाल की थी, पश्चिम बंगाल की महिला थी, राजेंद्र वाला घोष इनका नाम था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी। इनकी एक रचना और थी ग्राम्या, ठीक है, वो नहीं है यहाँ पे, ये प्रथम कहानी ग्राम है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी। ये नोट करते रहें कि पहली रचनाएं कहानी कौन सी थी। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको उपन्यास कराए, उपन्यास यहाँ से परीक्षा गुरु से
और फिर उसके बाद कहानी ख़त्म की कि पहली कहानी कौन सी थी। आगे का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था, विपथगा था। नोट कर लें आप, विपथगा 1937 ईस्वी में लिखा था। नई कहानी की प्रथम कृति परिंदे निर्मल वर्मा, ये निर्मल वर्मा ने लिखी थी। विपथगा उन्होंने लिखी आगे ने। और नई कहानी जो पहली कृति थी परिंदे, निर्मल वर्मा ने लिखी। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे कब आया, 1960 ईस्वी में। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा नरवंशिया 1957 ईस्वी में। ये पहला कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह था। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहोश गोपाल चंद गिरधर दास। हिंदी का प्रथम अभिनेत्री नाटक जानकी मंगल किसने लिखा, शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा था। ये अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। आगे का प्रथम कहानी संग्रह विपथगा है। नई कहानी का प्रथम कृति परिंदे है निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे है, 1960 ईस्वी में आया। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा नरवंशिया 1957 ईस्वी। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहोश है, किसने लिखा, गोपाल चंद गिरधर दास ने। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इससे आगे जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक रायश्री। तो देखो इसके लिए जितनी भी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, रायश्री है, झरना है, आंसू है, एक घूंट, लहर, ये सभी के लिए एक कहानी टाइप में आपके लिए हमारे इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और उस पर हम डाल देंगे। वहाँ आप देख सकते हैं और वहाँ आप जुड़ सकते हैं। जो भी नई अपडेट होगी वहाँ आपको मिलती रहेगी। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति काव्य में रहस्यवाद। और आप देखेंगे अभी टोटल 27 मिनट की वीडियो हुई है और जल्दी ही ये ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो कम समय में अच्छा ज्ञान आपको मिलता है यहाँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आपको लगे कि जुड़ना चाहिए तो जुड़ जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि सब्सक्राइब करो, कि लाइक करो, कि ये करो, कि वो करो। आपकी इच्छा हो, लगे आपको तो जुड़ जाओ, नहीं लगे मत जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। ज्ञान देना, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको अपना भविष्य बनाना है, जुड़िए। क्योंकि चैनल बनाया ही इसीलिए गया है, क्योंकि नाम ही ये रखा है सपनों की उड़ान, ड्रीम्स फ्लाई। जिनके भी सपने हैं वो यहाँ जुड़ेंगे, जिनके सपने कुछ नहीं हैं वो नहीं जुड़ें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति काव्य में रहस्यवाद है। रस विवेचना को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया, तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। हिंदी में प्रथम साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किया था किसने, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता भी भट्ट नारायण है। देखो दो प्रश्न यहीं से बन जाते हैं, इस लाइन से, ठीक है। क्या बनता है कि पहला चिंतन किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया। और साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो भट्ट नारायण थे। इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने पहला चिंतन दिया, रामचंद्र शुक्ल ने पहला चिंतन दिया। और प्रयोग किसने किया, तो भट्ट नारायण ने किया। पद्य, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, ये पद्य है, पद्य जैसे आप लिखते हैं प और ऐसे ध, ठीक है। तो पद्य है। पद्य में रचित हिंदी का प्रथम आत्मकथा कथा वस्तु अर्ध कथा वस्तु है। ये नाम आप नोट करें। प्रथम कौन सी है, आत्मकथा पद्य में लिखी हुई, कौन सी, पद्य में लिखी हुई। नीचे गद्य में है, गद्य में प्रथम आत्मकथा कौन सी है, यहाँ प्रथम आत्मकथा कौन सी है, देखो पद्य में आत्मकथा है, अर्ध कथा वस्तु है, और गद्य में प्रथम आत्मकथा है स्वचारित आत्मचरित। स्वचारित आत्मचरित ये लिखी गई है। स्वचारित आत्मचरित 1889 ईस्वी में किसने लिखा, दयानंद सरस्वती ने लिखा है। और ये किसने लिखा है, बनारसी दास ने लिखा है। ये दोनों ही कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न हैं, इसलिए दोनों ही एक साथ लेके आए हैं आपके लिए, और आप इनको नोट कर लें।
देखो, आपसे आपके परिवार की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, ये ऐसी कामना करते हैं। इसी के लिए आपके लिए ये वीडियो लेके आते हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि देखें तो पूरा देखें, अधूरा ज्ञान ना लें। फिर कह रहे हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, पूरा ही लें। अपने हाथ से नोट्स बनाएं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। आप मना कीजिए घर पे नहीं पढ़ना है, हमें ये करना है। जो आपका मन करे, जो अच्छा लगे वो कीजिए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका भविष्य और आपका जीवन। जो आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए। खेलने में मन लगता है, अच्छा खेलिए। ऐसा देखिए, जो भी करना है ऐसा कीजिए कि आपके जैसा कोई ना कर सके, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहें, कीजिए, आपका जीवन है, कोई नहीं रोकने वाला। आप स्वतंत्र हैं। और पढ़ना है तो ऐसा पढ़िए कि आपके जैसा कोई पढ़ ना सके। अगर आप एक नियम बना लेते हैं कि मुझे पर डे एक चैप्टर पढ़ना है, या एक पेज पढ़ना है, या एक लाइन पढ़नी है, तब भी आप बस अपने निश्चय पर टिके ही रहिए कि एक प्रश्न पढ़ना है, बस एक ही प्रश्न पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। नींद आती है उसका भी सॉल्यूशन देंगे। जो भी समस्याएं होंगी आपके लिए हम तत्पर हैं। बस आप मन लगा के पढ़िए, या जो भी समस्या है मन जहाँ लगता है वहाँ लगाइए। मत नहीं मन है पढ़ने का, मत पढ़िए, कोई नहीं दिक्कत है, तब भी आपका जीवन अच्छा गुजरेगा। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया है। हिंदी के प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तमाल है। 1550 ईस्वी में किसने लिखा? नाभा दास ने लिखा था। और लास्ट प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कौन थे? कार्तिक प्रसाद खत्री थे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो लेकर, जिसमें आपको उपन्यास, ठीक है, और नाटक, ये सभी संपूर्ण ज्ञान होगा। और कवियों के उपनाम जैसे महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता था, ठीक है, आधुनिक युग की मीरा, सुमित्रानंद पंत को क्या कहते हैं, तो प्रकृति का सुकुमार, हरिवंश राय बच्चन को क्या कहते हैं, हालावाली कवि। ये सारी भी आपके लिए लिखे आएंगे। ठीक है, तो विदा लेते हैं और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो, ऐसी कामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।